पशुओं की भूख बढ़ाने व कमजोरी दूर करने के बेस्ट इंजेक्शन। आज मैं आपको बताऊंगा कि पशु की यदि भूख नहीं लग रही है तो उसकी भूख बढ़ाने, कमज़ोर हो रहे हैं तो उसकी कमज़ोरी दूर करने के लिए आपको कौन से बेस्ट इंजेक्शन, यानी उसके अंदर किस तरह के साल्ट मिले हैं, उस तरह साल्ट के इंजेक्शन या आप उस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग अपने पशुओं में वेटरनरियन से करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नए वेटरनरियन हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाला है, क्योंकि उन्हें पता भी लग जाएगा कि किस तरह के इंजेक्शनों को भूख बढ़ाने में और कमज़ोरी दूर करने में उन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है, कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए कितनी डोज है, दूध देने वाले पशुओं में क्या साइड इफेक्ट कर सकते हैं। यानी पूरी डिटेल से वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। यदि पूरा देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि मैं जब भी यदि किसी भी इंजेक्शन के बारे में या कोई दवाई के बारे में बताने हूँ तो उसके बारे में पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। यदि आपकी गाय भैंस हो या छोटे पशु हो, किसी भी तरह के पशु हो, यदि उसमें भूख कम लग रही है, कमज़ोर हो रहा है या खाना पीना कम करता है, जुगाली कम करता है, कभी कभार जुगाली कर लेता है, पशु सुस्त बैठा रहता है, या पाचन डाइजेशन पशुओं का सही नहीं हो रहा है, लीवर भी पशुओं की सही काम नहीं कर रही है, प्रिपेयर नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशु जिस प्रकार से इंडाइजेशन में है, सामान्य अपचयन में चला गया है, सिंपल इंडाइजेशन में, उस स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। एनोरेक्सिया, यदि पशु कई दिनों से बीमार है, खाना पीना नहीं कर रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल है, फिर भी पशु जुगाली नहीं कर रहा है या कम खाता है, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि मेटाबॉलिक डिजीज़, पेट से संबंधित कोई बीमारी पशु में हो गई है, तो उस बीमारी को कंट्रोल करने पर भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इंजेक्शन बताता हूँ जिस तरह से बेलामाइल, सभी जानते हैं बेलामाइल इंजेक्शन, हालांकि इसके अंदर साल्ट आता है बी कॉम्प्लेक्स लिवरक्सटेट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन। ये इंजेक्शन पशुओं की भूख बढ़ाने में सबसे अच्छा इंजेक्शन है, रिजल्ट भी अच्छा है। डोज इसकी 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट 40 kg है तो 1 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही ये इंजेक्शन लगता है। तो यदि गाय भैंस हैं या छोटी भेड़ बकरियां हैं, जैसे बड़े पशु हैं, तो उनमें 10 ml इंट्रामस्कुलर लगा दें। एक और बताना चाहता हूं कि जो ये बेलामाइल इंजेक्शन है, इसकी डोज यदि आप ज़्यादा देते हैं, बहुत इस तरह के हैं कि जो भी पशुओं का बॉडी वेट यदि 400 kg है तो उसे 20 ml इसको लगा देते हैं। रिजल्ट आपको यदि 15 ml लगाएंगे, 20 ml लगाएंगे, आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, रिजल्ट मिलेगा आपको 10 ml से। और यदि आप इसकी डोज ज़्यादा दे रहे हैं तो ये पानी में घुलनशील, इसके अंदर लगभग जो विटामिन हैं वो यूरिन के साथ, पशु में पेशाब के साथ बाहर आ जाएंगी। रिजल्ट आपको 10 ml का ही मिलेगा। तो इसकी डोज ज़्यादा दे करके आप उसकी वेस्ट न करें। तो बड़े पशु में 10 ml, भेड़ बकरियाँ तो इसमें 2 ml इंट्रामस्कुलर लगातार आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ, उन इंजेक्शनों का प्रयोग आप लगातार 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन कंटिन्यूटी प्रयोग करवा सकते हैं। पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से आता है एलेम्बिक का, जिसे बेविनिल उदाहरण बताया। इसी साल्ट ही है, सेम टू सेम बी कॉम्प्लेक्स लिवरक्सटेट विथ विटामिन B12, किसी भी कंपनी का हो आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो ये अच्छे ब्रांड के हैं अच्छा रिजल्ट इनको देखने को मिलता है, तो इन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो इंजेक्शन आता है, जैसे विरबेका है, रूमेरिक इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है, रूमेरिक इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड्स एंड एमिनो एसिड इंजेक्शन। ये इंजेक्शन भी बहुत अच्छा इंजेक्शन है यदि पशु में यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो। इस इंजेक्शन की भी डोज वही है जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनमें आप 10 ml से ज़्यादा इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। रूमेरिक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये इंजेक्शन भी जो बी कॉम्प्लेक्स लिवरक्सटेट है उससे आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो पशुओं की भूख बढ़ाने में और कमज़ोरी दूर करने में। इसका जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन पशुओं में, जैसे आप जो इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ, ये इंजेक्शन दूध देने वाले पशु हैं उनमें प्रयोग कर सकते हैं। जो यदि प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए भी सेफ है। यानी जो भी इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन पशुओं में किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट पशु में नहीं करेंगे, बट आपको अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से एक इंजेक्शन आता है डोजलिव, जो कि केरस का आता है डोजलिव इंजेक्शन, ये इंजेक्शन भी जिस तरह से पशुओं में, जिसके अंदर साल्ट आता है एल्केरिनटाइन,
ये इंजेक्शन भी पशुओं की कमज़ोरी को दूर करने में, पशुओं की भूख बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। रही बात ये इंजेक्शन का रिजल्ट ही आपको अलग ही देखने को मिलेगा। सबसे अच्छा रिजल्ट आपको इस डोजलीव का देखने को मिलेगा यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है तो। ये इंजेक्शन भी पशुओं में, जिस तरह से बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उनमें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन उन पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। इसी के साथ यदि जिस प्रकार से मीडियम साइज़ के पशु हैं उनमें आप 2 से 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस। देखो ये तीनों इंजेक्शन हैं, तीनों की डोज सेम टू सेम है। ये इंजेक्शन जिनकी डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, डोज यदि आप लिमिट मात्रा में देंगे, जितनी डोज बताई गई है उसी डोज के अनुसार यदि इनका प्रयोग करवा सकते हैं। और ये इंजेक्शन है सभी के सभी जो इंजेक्शन आपके पास नज़दीक यदि वेटरनेरियन है उनसे आप अपने पशुओं में लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शन और बता रहा हूँ कि ये इंजेक्शन जो आप प्रयोग कर रहे हैं, यदि पशु बीमार है, किसी भी तरह की जो बीमारी यदि पशु में चल रही है, यदि आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि लगवा रहे हैं तो उनमें आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप उन पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। जिस तरह से पशु में मेस्टाइटिस हो गया, अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, जिन पशुओं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 डिग्री बढ़ा हुआ है, जिस प्रकार से 102-103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा हुआ है, फिर यदि पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग साथ में करवा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो ये तीनों इंजेक्शन जो मैंने बताए हैं 3 साल के, जो बी कॉम्प्लेक्स लिवर एक्सटेट, बी कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड्स, एल कैरिनिटाइन, ये 3 तरह के इंजेक्शन जो बेस्ट इंजेक्शन है वेटरनरी के पशुओं की भूख बढ़ाने में, कमजोरी दूर करने में। इसी के साथ अलग इंजेक्शन भी आते हैं, बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट इंजेक्शन बता रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट इंजेक्शन है जो कि फील्ड के अंदर यदि आप प्रयोग करवाएंगे, जो नए वेटरनेरियन है, आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। लिवर एक्सटेट इंजेक्शन जो बी कॉम्प्लेक्स आता है वह पशुओं की जो लीवर से संबंधित यदि कोई दिक्कत है तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। या यदि आपके पशु में अदर जो भूख से संबंधित अदर कोई दिक्कत हो गई है, कमजोरी हो गई है, कई दिनों से कमजोर चल रहा है, बीमार चल रहा है, तो उसमें आप डोजलीव इंजेक्शन और रूमेरिक इंजेक्शन यदि आप प्रयोग कराएंगे तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप कहने का मतलब है कि तीनों इंजेक्शन आप साथ में, तीनों इंजेक्शनों को आप कभी भी एक पशु में एक साथ प्रयोग नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि आप इस तरह की स्थिति में यदि 2 इंजेक्शन प्रयोग करना चाहते हैं, जिस तरह से 5 ml आपने इसकी डोज दे दी और 5 ml आप बी कॉम्प्लेक्स की, यानी डोज आपको 10 ml ही एक पशु को देनी है। यदि 2 इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो उसमें 5-5 ml 2 भागों में डिवाइडेड करके भी उस पशु को आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको डोज जितनी बताई है उसी के अनुरूप लगाएंगे। किसी भी तरह के पशुओं में आप प्रयोग कर सकते हैं, छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में, सभी पशुओं के लिए इंजेक्शन सेफ है। इनका नुकसान पशुओं में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में सही जानकारी देने की कोशिश की है। इसी तरह से अन्य बीमारियों में जो बेस्ट इंजेक्शन आते हैं उनके बारे में आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो मिल जाएगी। और इंजेक्शनों का प्रयोग आप लगातार भी करवा सकते हैं 4 से 5 दिन। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टेट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।